पद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि आप लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर हम लोग जुड़े हैं। आज हमारा 30 अगस्त का संभाषा है। आज तीज का व्रत है, तो शायद कुछ ही लोग शायद जुड़ेंगे। और कल गणेश फेस्टिवल है, गणपति की स्थापना है। तो ऐसे मान्यता है कि कल का चांद नहीं देखना चाहिए। उसकी कुछ कहानी है जो शशि मैम आपको मालूम है कल का चांद क्यों नहीं देखना चाहिए? मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूँ। कल का एक कहानी है कि चांद नहीं देखना चाहिए गणपति। एक मिनट आप अनम्यूट करिए, अभी हो पा रही है। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, कल चंदा मामा क्यों नहीं देखना चाहिए बताइए? हाँ, उसको बोलते हैं ना कलंक चतुर्दशी बोलते हैं कि कृष्ण भगवान ने इन्हीं को देखा था जो मणि का चोरी का आरोप उनके ऊपर आया था, तो इस वजह से कलंक चतुर्दशी को नहीं देखना निषेध है। क्यों नहीं देखना चाहिए? वो तो देखा था कृष्ण भगवान ने श्यामकांत मणि ऐसे कुछ था, श्यामकांत मणि। हाँ, वो जो उनसे शादी नहीं करी थी, उनकी बिटिया ने लाकर दिया था ना, तो वो उनकी मणि थी। नहीं, बता रही हूँ, भ से नाम था, तो भीमा समथिंग क्या नाम था, कुछ ऐसे था नाम, मुझे याद आ जाता तो मैं आपको बताती हूँ। वो तो बाद की बात है। चंदा मामा को क्यों नहीं देखना चाहिए? गणेश जी बैठ रहे हैं तो वही तो बोलते हैं कि देखने पर वो कलंक लगता है, इसलिए नहीं देखा जाता है। मालूम है तो बताइए। मैम को भी नहीं मालूम है। मालूम है, याद नहीं आ रहा है सर। मुझे तो अभी यही याद आ रहा है कि आप बताइए सर प्लीज। क्या हुआ कि गणेश भगवान ने, नहीं, ब्रह्मा जी ने ना गणेश जी का बहुत तपस्या किया और फिर ना उनसे ये वर मांगा कि हे ब्रह्मा जी, हे गणेश जी। ब्रह्मा जी ने मांगा तपस्या करने के बाद, गणेश जी से वरदान मांगा कि मैं जब भी ना सृष्टि की रचना करूं तो मुझे किसी को भी मोह ना हो, तो किसी से अटैचमेंट ना हो। मैं बिना मतलब ऐसे बिना मोहित हुए सबको मैं सृष्टि बनाऊं ये। तो गणेश जी उनको आशीर्वाद देके जाने लगे। तो गणेश जी जो थे ना, उनका पेट बहुत बड़ा है, तो जब जाने लगे अपने लोक में जाने लगे, तो चंदा मामा को बहुत हंसी आ रहा था, कितने मोटे हैं, इनका पेट ऐसे है। तो गणेश जी ने उनको वार्न किया कि तुम मजाक मत उड़ाओ। तो भी चंदा मामा उड़ाने ही लगा। तो फिर उन्होंने श्राप दिया कि तुमको कोई नहीं देखेगा। तो चंदा मामा चले गए, अंधेरा हो गया पूरा। तो सब लोगों ने कहा कि अब क्या होगा, अब यहाँ तो अभी सृष्टि पूरा बिगड़ गया है, चंद्र और सूर्य तो रहने चाहिए, वो चंद्रमा से कफ दोष बनता है और रात में तो चाहिए। तो फिर उन्होंने क्षमा मांगा चंदा मामा ने। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन मेरी गणपति स्थापना होती है उस दिन अगर किसी ने देखा तो उसको कलंक लगेगा। तो उस कलंक से छुड़ाने के लिए क्या करना है कि पड़ोसी पे घर पे पत्थर मारना है, तो फिर वो गाली देगा तो वो शाप से मुक्त हो जाएगा। तो कृष्ण भगवान भी ऐसे सोच रहे थे कि मैं भी आज नहीं दूंगा। तो गैया को चराते हुए जा रहे थे, तो बारिश हुआ था, तो उनको पानी में चंद्रमा दिख गया। उसका एक कलंक लग गया कृष्ण भगवान पे, एक मणि। वो सत्यभामा थी ना सर? हाँ, सत्यभामा। हाँ, मैंने कहा ना, भामा वर्ड याद आ रहा था। सत्यभामा थी ना, तो उनके फादर की मणि थी। तो उन्होंने दे दिया था इनको, तो फादर ने सोचा कि नहीं, कृष्ण ने चोरी किया है,
हाँ जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, तो इसका ये प्रतिकार है कि अगर चंद्रमा देख लिया आप लोगों ने, कुछ हम्म। साइंटिफिक रीजन भी होगा, लेकिन पौराणिक कथा यही है। तो आपने हाँ वो तो होगा ही सर। मैंने खुद बचपन में देखा था, मैं 7-8 ईयर्स की थी, तो मैंने देख लिया था। फिर मेरी मदर ने कुछ किया था, मुझे याद है। जी, कुछ पड़ोसी के घर पे पत्थर मार दीजिए, वो गाली देगा ना, तो वो ऐसा नहीं क्यों सर, ये सब कहानी नहीं कुछ बताइए। किया था। मम्मी मेरी पूजा पाठ में विश्वास करती थी बहुत ज्यादा, तो जी पूजा पाठ का ही उन्होंने कुछ किया होगा। जी, जी सर। ठीक है। तो कल गणेश जी तो यहाँ पे घर घर में बैठ जाएंगे। अभी 2 साल से कोरोना का नहीं हुआ है ना, तो यहाँ हम्म। पे तो इतना धूमधाम से मनाया जाएगा, इतना कि क्या बताएं, पूरा महाराष्ट्र गणपतिमय हो जाएगा कल से। हाँ जी सर, मेरे हस्बैंड भी गए हुए हैं इस वक्त, बॉम्बे ही गए हुए हैं, उनकी सिस्टर है वहां पर। तो जी गणपति आज पहुंचे होंगे, तो कल होगा। उनके यहाँ भी स्थापना होती है, हमारी सोसाइटी में भी 2-4 लोग स्थापित करते हैं, तो मैं जी, उन लोग के यहाँ जाती हूँ दर्शन वर्शन करने। ठीक है। और आपका कान ठीक है क्या अभी? सर मेरा कान अभी भी नहीं ठीक है, क्योंकि ये अभी भी पेन ऑन होता है बीच बीच में। और दवा तो मैं ले रही हूँ, और साथ में मैं वो कर रही हूँ। अपने बॉस को मैंने कॉल किया था 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने एक वाय कुंभक था, इस तरह का प्राणायाम का अलग टाइप था, वो बताया था। तो वो जब मैं तुरंत तुरंत करती हूँ, तब तो काफी रिलीफ लगता है। 3-4 बार करने को उन्होंने बोला था, तो अभी आज तो सुबह से 2 ही बार करी है। जी तो इस तरीके से है। तो अभी वो मुझे लग रहा है लंबा टाइम खींचेगा, जी, प्रॉब्लम हो रही है सर। ठीक है, फिर आप बताइएगा। जी सर, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई केस लेके आए हैं क्या? आशा मैम, आपके पिताजी कैसे हैं? आशा मैम खाना बना रही हैं शायद। नहीं नहीं, गुड इवनिंग सर, हो गया। आप शाम को बोली खाना बना रही थी आप। नहीं, आज मेरे बेटे को थोड़ा पित्त ज्वर जैसा था पूरे दिन, तो मैं हाँ, उसी में बिजी थी, इसलिए लेट हो गया। अभी तो हो गया। तो आपके पिताजी अभी कितना % ठीक हो गए हैं? रिकवरी कितना है? सर मतलब अभी उन्हें चलना शुरू कर दिया है, वाह अपने से खुद से थोड़ा खड़े होते हैं। जी। खाने में सर वही है सर, भूख ज्यादा लग रही है, तो गोरखमुंडी का क्वाथ शुरू किया है, जी और अपामार्क क्षार उसको गोग्रित के साथ देना। जी तो अभी जी, देखते हैं सर, अभी मैम कल क्या परसों क्या से। दे रहे हैं आप उनको? अभी तो मैम इतना ही कन्विंस कर पाई हूँ मैं उनको। तो गोरखमुंडी का कषाय, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, भुक्का नहीं होता है, उसका क्वाथ दे रही हूँ 2 टाइम, और अपामार्क क्षार गोग्रुत के साथ। थैंक यू। बाकी तो उनका पाचन वगैरह तो ठीक है, पहले जो कॉन्स्टिपेशन का इश्यू था वो अभी नहीं है। हम लोग मतलब डाइट प्लान उनका बराबर से बना के रखा है, तो वही फॉलो कराते हैं। डाइट में क्या दे रही है, कैसा डाइट? सर जैसे जौ का हो गया, फिर ये अपने जो मिलेट्स रहते हैं ना, रागी वगैरह, तो उसी का हम लोग खिचड़ी टाइप बना के देते हैं, कभी दलिया टाइप या फिर राब टाइप, कांजी जैसा। जी उनको अनाज नहीं दे रहे हैं और कुछ भी। और परवल, फिर हमारे यहाँ एक कंटोला बोलते हैं, ये जी, सब लिमिटेड वेजिटेबल्स दे रहे हैं। कंटोला तो कड़वा होता है बहुत ज्यादा, करेला नहीं जैसा। सर, कंटोला मतलब जो जिसके ऊपर ऐसे कांटे कांटे जैसा होता है ना, गोल, वो कड़वा नहीं होता नहीं है। सर, हमारे यहाँ तो कड़वा उसकी नहीं सब्जी होता, बनती है। बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ और मैं ये, बनाती हूँ, बहुत बढ़िया बनता है। हाँ ये बोलते कटोले हैं बहुत कटोले बोलते हैं न्यूट्रिशियस सर होता है। महाराष्ट्र में, कटोले। अच्छा, यहाँ पर लोग खिसका कहते हैं ना मैम, जी नॉर्दर्न क्या एरिया में खिसका क्या? बोलते हैं ना कुछ लोग उसको। नहीं, यस, हमारे महाराष्ट्र में कटोले बोलते हैं। खिचड़ी अच्छा। बोलते हैं। वो बोलते हैं कि काफी न्यूट्रिशियस होते हैं, तो हमारे यहाँ कोई भी अगर ऐसे क्रॉनिक डिसीज से पीड़ित है तो उनको ये सब सब्जियां देते हैं। मैम एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज, अभी अभी ज्वाइन किया है। अच्छा, नहीं वो मेरे फादर की ट्यूमर की ट्रीटमेंट चल रही है ना मैम, जी मैम, जी तो मैम। उनको थायराइड। आहार योजना बता रहे हैं ना आपकी, क्या क्या दे रहे हैं उनको? हाँ मैम, जी उसमें मैम। गेहूं के अलावा की जो भी सारे हम लोग मिलेट्स अभी दे रहे हैं उनको, जौ हो गया या फिर अपना ये रागी हो गया, जी उसी जी को हम लोग दलिया के तौर पे, या फिर राब जिसको बोलते हैं, दूध के अंदर जी बनाते हैं सूठी वगैरह डाल के, तो जी वही सब दे रहे हैं। जी और वेजिटेबल्स में यही परवल है, या फिर अपना कुशमीर है, कंटोला है, गुड कंटोला के ये लोग क्या बोलते हैं पता नहीं हिंदी में। और लीफी वेजिटेबल्स में सर यही सब, मेथी और ये सब दे रहे हैं। जी मैम, जी मतलब कंट्रोल में है अभी, पहले से कंडीशन अच्छी है। गुड मैम, बहुत अच्छी बात है मैम। एक एक्यूपंक्चर का मैंने अभी मेरी फ्रेंड जो करवाती है, तो मैंने उनसे पूछा, तो उनका कहना है कि उनका जो मसल स्टोन डेवलप कराने के लिए उसका काफी बढ़िया रिजल्ट है।
तो आप में से किसी का अनुभव है क्या एक्यूपंक्चर में? मैम एक्यूपंक्चर तो मैम, नहीं, आपने नॉर्मल बैम्बू शूट वाला शुरू किया मैम आपने? नहीं मैम, यहाँ पे मैं एक बार लाई थी बाम्बू शूट वाला, लेकिन वो मैंने करते करते तब मतलब रखा था ना, तो वो सड़ गया, फंगस हो गए उसमें। हाँ फ्रेश मैम, वो अच्छा रहेगा। हाँ, वो उसको मैम देखिए, आप करके देखिए मैम, देखिए वो तो हाँ अनुभूत योग है और काफी अच्छा भी बताते हैं सर उसका ना, तो वो करके नहीं, वो देखिए मैम। मुझे करना है क्योंकि वो हेडेक की काफी कंप्लेन करते हैं। तो मैम जैसे सर नस ने बताया देगा था तुमको? बाम्बू शूट, नस से मैंने शीरबरा तेल का शुरू करा है। हाँ, तो नस से काफी आराम आ जाएगा। और ये जो मतलब अभी मैं योगा कर रही हूँ कान के लिए, उससे भी मैंने देखा बहुत लाइट सा फील होता है। बाह्य कुंभक बताया ना आपने मैम? हाँ मैम, उसमें एक्चुअली करना क्या है मैं आपको बता देती हूँ। उसमें जी। पहले सांस अंदर खींच लो और तुरंत पूरा फिर छोड़ दो, पूरा अच्छे से। ये 21 बार करना है। फिर उसके बाद 10 बार फिर क्या होगा कि सांस लेंगे, उसको छोड़ेंगे, फिर बाहर ही रोक लेंगे। रोक करके फिर से लेंगे, मतलब अंदर, फिर पहले बाहर रोका फिर अंदर रोका, मतलब अंदर कुंभक भी किया। फिर मतलब उसके बाद बाह्य ये चीज कुंभक 10 बार अंतर करना है। कुंभक बार मेरे बार पास है करना बॉस की आवाज में, मैं भेज दूंगी, तो आप खुद करके देखना, बहुत रिलैक्सिंग लगता है। तो मुझे लगता है हेडेक के लिए तो बहुत बढ़िया काम कर देगा। लेकिन मैम उनके साथ दिक्कत ये है कि वो है ना इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं अभी। जैसे मैंने बताया अच्छा ना, थोड़ा डिस्टरबेंस जैसा है, मेमोरी लॉस अच्छा भी है, और मतलब समझ नहीं पाते हैं हम जो भी बोलते हैं ना कि ये करना है वो करना है। अभी चलते भी है ना तो एकदम फास्ट फास्ट चलने की कोशिश करते हैं। उनको ऐसा है कि नहीं, अभी मेरे को जल्दी से खड़ा होके चलना है। हाँ, वो होता है कई बार। तो धीरा इसमें, मतलब सर ने एक बार बिदारी को बोला था, क्या सर को दिया जा सकता है? विदारी करना। हाँ ये हाँ सर ने एक बार बताया था ना कि इसको हाँ धीरा बोलते हैं, तो धीरा मतलब कि वो धैर्यता लाता है। धैर्यता लाता है, हाँ, ये दे तो सकते हैं। मुझे याद है पाठक सर ने, आपने बताया था सर एक बार बराबर अपने किसी बराबर, लेक्चर में। हाँ जी जी, तो बिदारी कंद का क्षीर पाक है ना सर? हाँ बराबर। ओके मैम, तो कहीं से मैम ये विदारी देख करने लो, का दे चूर्ण करके मिलता देख लो थोड़ा सा। है। जी जी मैम, ठीक है, थैंक यू जी सो मच मैम। मैम। मैं कुछ और भी सोचूंगी, अगर ये सर दर्द का वैसे है। नस से तो है ही बढ़िया चीज है। और भी जी। मैम, पादाभ्यंग भी तो करा सकते हैं आप। वो तो हम करवाते हैं मैम, कांसे की वाटी से पादाभ्यंग डेली कराते हैं, और उनका तो 2 टाइम मसाज ही करवाते हैं। एक केयर टेकर ही रखती है, तो वो 2 टाइम मैम मसाज करा के पथ्यादि नहलाते कॉफ भी दे सकते हैं उसके लिए, वो अनुलोमन भी करेगा और वैसे भी अच्छा है वो। हैं। पथ्यादिक्वात ना? जी। ओके। मैम उनके साथ दिक्कत ये है ना मैम एक कि बात बोलूं, उनको अभी उससे ज्यादा बेटर लाइक 10 मूला वैक्यूम रेस्ट नहीं नहीं दे पड़ेगा? सकते। वो मैं उनको दशमूल तेल दे देती हूँ मैम। जैसे भी उनको 2-3 दिन में कभी कॉन्स्टिपेशन रहा ना, तो मैं गर्म पानी में दशमूल तेल पिला देती हूँ, तो उनको इजीली हो जाता है। क्योंकि एक्चुअली 10 उसको मूला अभी रेस्ट ना का मैम सेंस एक चीज नहीं है, है। शास्त्र में हृदय का शूल हो, मतलब और क्या जी बोलते हैं, उरह शूल हो, और पार्श्व शूल हो, इन सब में काम करता है। जी और मैम। सिरह शूल में तो है ही। तो आप चाहो तो देकर देख सकते हो। और जी अच्छा, और वातानुलोमन तो है ही, मतलब कि और शथुहर है, सारी चीजें हैं। जी जी मैम, ओके मैम। ठीक है। नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, अभी वो लोग हाँ धीरे धीरे कन्विंस हुए हैं, जैसे आपको तो पता ही है। तो हाँ जी, हाँ जी मैम, पता है मुझे। अगर इतनी सारी मैं मेडिसिन एक साथ इंट्रोड्यूस करा दूंगी ना, तो फिर उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, रोज रोज नया नया क्या आ रहा है। नहीं तो सिर्फ आप एक दो, मैं तो यही सोचूंगी कि आप 5 हाँ ml से शुरू करो, सिर्फ 10 मूलारिस्ट। अगर उसको जी भी एक और कम लेना चाहते हैं तो आप ऐसे दे सकते हो। खाने से पहले 2 ml दे दिया, खाने के बीच में 2 ml दे दिया, खाने के बाद 1 ml दे दिया। इस तरीके से जी। चाहे तो शुरू कर सकते हैं। फिर उसमें एक फायदा ये रहेगा कि तीनों वायु पर अच्छा से काम कर जाएगा, मतलब कि ज्ञान उदान तो हो ही गया, हम्म। और सामान पर भी काम कर रहा है, और शुरुआत में दे दिए तो मतलब प्राण पर भी, तो तीनों पर सही से काम हाँ करेगा। हाँ, त्रिशु सही कालेशु है। वर्ड चरक ने कहीं पर लिखा हुआ है कि इस तरीके से भी दिया जा सकता है। तो बहुत लोअर डोज से चाहे तो आप ऐसे शुरू कर सकती हैं, क्योंकि उसके बहुत सारे शूल पर बहुत बढ़िया वर्क है। मैं जी आपको मैम। भेजूंगी उसका वीडियो। जी मैम मैम। 10 मूला क्वाथ भी देंगे और पथ्यादि क्वाथ भी देंगे, दोनों ही देंगे? नहीं नहीं नहीं, सर, मैं 10 दशमूल मिनट क्वाथ की का बात नहीं बोलिए। कर रही हूँ, मैं दशमूला रिस्ट की बात कर रही हूँ। क्योंकि पत्यादिक वात के साथ एक प्रॉब्लम होती है मैम। अरिस्ट की बात, ठीक। पेशेंट जो जी जी। कंप्लेन करते हैं कि बहुत कड़वा होता है। हाँ तो कई बार और दशमूला रिस्ट इतना कड़वा नहीं होता है। पुराने जमाने के जितने लोग हैं उनको आसो रिस्ट के स्वाद खासकर अच्छे लगते हैं। जी मैम, तो बिल्कुल। इस वजह से आप ट्राई कर सकते हो। पथ्यादिक्वात का यही एक प्रॉब्लम है, मेजोरिटी लोग लेना ही नहीं चाहते हैं, जबकि है बहुत अच्छी ड्रग, मतलब आरोग्य वर्धनी से मुझे अच्छी लगती है कि कोई वैसी हाँ मैम, औषधि ऐसे हम नहीं है, लोग भी मतलब। देखते हैं पार्श्व शुल्क वगैरह में तो पथ्यादि काढ़े का ज्यादा रिजल्ट अच्छा आता है। लेकिन आपने जैसे सही बताया, स्वाद का भी एक फैक्टर रहता है, तो ये दशमूलारिष्ट ज्यादा बढ़िया रहेगा। यस मैम, दशमूला रिस्ट में जो कंटेंट है उसमें वो है आपका क्या बोलते हैं, पुष्कर मूल भी है।
इसलिए मैं बोल रही हूँ। हाँ, उसमें तो ये बृहद पंचमूल के सारे होंगे ना द्रव्य। हाँ मतलब दशमूल है, उसके अलावा पुष्कर मूल भी है। कंटेंट मुझे भी सही से नहीं याद है, मैं आपको वीडियो भेजूंगी इसका, आप सुनना फिर डिसाइड करना। वही लघु पंचमूल बृहद पंचमूल के द्रव्य हैं और हाँ अरिष्टोटल। नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऐसे कंटेंट है ना जो बहुत अच्छे हैं, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। और ये जो काल भी मैं उसी से बता रही हूँ आपको। कोई नहीं। ओके, स्लीपिंग टाइम है मैम। ओके मैम, थैंक यू। सर नहीं है क्या? अच्छा, सर का म्यूट है। प्रणाम आशा मैम, प्रणाम सभी को। नाम मुकेश मैम। यस, जो आपका डिस्कशन चल रहा है बहुत अच्छा है। इसमें क्या हम काचनार कषाय दे सकते हैं अंकल को? जी मैम, देने को क्योंकि तो जैसे हमारे पास बहुत सारी कल्पनाएं हैं। हीरक भस्म है, अभ्रक भस्म है, फिर वृद्धि वाटिकावती है, लेकिन द प्रॉब्लम इज के दे आर नॉट कन्विंस टू टेक सो मेनी मेडिसिन। तो अभी कैसे वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है कि कैसे है, मतलब घर पे हैं अभी घर पे और अंडर देयर ट्रीटमेंट? जी। उनको वही स्टीरॉइड वगैरह भी चल रहा है, तो हम धीरे धीरे उनका बंद कराने के लिए पैरेलल आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टार्ट किया है मैम, अभी जस्ट 4-5 दिन से। मैम ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं? हाँ, मेरे कहने का मतलब वही था कि हम उनके लिए इनडायरेक्ट जो है मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर उनका अपना इंटरेस्ट एरिया है और वो कर सकते हैं थोड़ा बहुत, तो वो स्टार्ट करा सकते हैं। और यदि उनका नहीं है वो तो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको अभी इतना सेंस नहीं है। जैसे हमने बताया ना, अगर हम कहीं जाके उनके सामने खड़े हो गए तो ही कैन नॉट रिकॉग्नाइज के कौन है। आइडिया आता है ऐसे कि नहीं मेरी बेटी है, मेरा बेटा है करके, लेकिन नाम तुरंत दिमाग में आता है, बोले वैसा नहीं हो पा रहा है। तो मेरी मम्मी उनके एवज में कर देती है, वो महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र वगैरह का जाप करती रहती है। अच्छा मैम, हृदय मुद्रा वगैरह मुद्रा तो कर सकते हैं ना? हाँ, हृदय मुद्रा कर सकते हैं, मैंने उनको हाँ, बताया हृदय मुद्रा कराओ। हाफ आर जी अगर मतलब उसको डिवाइडेड डोज में भी करा लीजिए, हालांकि रिजल्ट तो आता है हाफ आर में, लेकिन अब वो कार्डिक टॉनिक तरह मैम एक्ट करता है। कुछ नहीं करना है, आपकी जो फर्स्ट फिंगर है वो अंगूठे के नीचे लगाना है मूल में, और सेकेंड और थर्ड फिंगर की टिप से अंगूठे की टिप को टच कराना है बस। जी मैम, आपने बताया था एक बार। हाँ हाँ, तो ये 3 मुद्राएं तो मैं हर किसी के लिए रिकमेंड करती हूँ, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा और हृदय मुद्रा। जी ये जब भी बैठे, जैसे कोई उनके सामने बैठ के जाए, जैसे आपकी मदर है और साथ में वो कराएं, मतलब तो फिर बड़ी वो तो कर लेंगे, उसमें ज्यादा कुछ वैसा नहीं है। हाँ, वो तो कर पाएंगे इतना तो, मतलब उनको सेंस है इतना तो। हाँ, तो आप मुद्रा कराओ, इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और एक सर ने हस्तबद्ध बच्छ मुद्रा बताई थी मरमा में, याद है? नहीं मैम, मैंने एडवांस नहीं किया है, मैंने बेसिक ही किया था। बहुत सिंपल सा है, मैं बताती हूँ अभी आपको। हाँ मैम, अगर वीडियो ऑन हो पाता है तो मैं वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन कर दीजिए। ये देखो, यहाँ पर है ना, ये 4 अंगुल पर, तो एक्चुअल में उर्वी आड़ी दोनों टच होता है। तो जेंट्स के लिए तो पहले राइट, मैंने लेडीज को लेफ्ट में पहले ऐसे हाथ रखा और इस चीज को अंदर लेगा और इसको ऐसे ऐसे करना है, ठीक है मैम? तो 10 टाइम्स ऐसे किया, फिर 10 टाइम्स दूसरे से ऐसे। ये हस्तबद्ध बच्छ मुद्रा बोलते हैं। तो ये कराइए। और ये देखो, ये आपका हो गया हृदय मुद्रा, मतलब रहेगा ऐसे पैरेलल टू द स्काई होता है, पर दिखाने के लिए मैं बोल रही हूँ कि मतलब ये आपका फर्स्ट फिंगर अंगूठे के मूल में गया, सेकंड और थर्ड फिंगर के टिप को आपने टच किया है, तो ये हृदय मुद्रा है। और सिंपली जब आप ऐसे करते हो, मतलब ये 3 वैसे, ये आपकी वायु मुद्रा हो गई। जितना वात का शमन इससे बहुत बढ़िया होता है। और इस चीज को ऐसे किया आपने, तो ये आपकी ज्ञान मुद्रा हो गई। तो जो कंसंट्रेट, जैसे आप बोल रहे हो ना कि बहुत जल्दी जल्दी चलना चाहते हो, तो इससे भी धीरता आती है, मतलब कंसंट्रेशन अच्छा बनता है। तो तीनों मुद्रा कराइए और साथ में ये जो सर ने बताया है, तो कार्डियक कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो उसमें भी बहुत आराम आता है। जी मैम, कार्डियक इन्वॉल्वमेंट तो है ही, क्योंकि वो तो डायबिटिक और हाइपरटेंसिव है ना, क्रॉनिक, तो हाँ, कार्डियक तो ये आप कराइए पक्का। और डायबिटीज की एक और मुद्रा होती है, मधुमेह मुद्रा, मुझे अभी सही से नहीं याद है, तो मैं अभी इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि 3 ही मैं रेगुलरली करती हूँ और हर किसी को रिकमेंड करती हूँ। तो आप ये चीज कराइए मैम, ठीक है? जी मैम, श्योर, थैंक यू वेरी मच। ओके मैम, थैंक यू मैम। जी। और कोई केस बताना चाहते हैं तो डिस्कस करने आ सकते हैं, ये क्लिनिकल संभाषण चल रही है। सर मुझे एक बताना भी था और एक चीज पूछना भी। जी
बोलिए बोलिए। कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है दीप्ति जी। डॉक्टर दीप्ति जी, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है। और कोई किसी को कुछ केस पूछना है या बताना है तो बता सकते हैं। डॉक्टर अश्विनी जी, आपके कोई केस के बारे में बताइए। श्वेता जी, डॉक्टर मुनीश शर्मा जी, डॉक्टर आरती शर्मा जी। डॉक्टर आरती मैम, कुछ बताइए ना, आप आपके वो पेशेंट कैसे हैं। प्रणाम सर। हाँ सर कौन से? वही साइनोसाइटिस वाले पेशेंट का कितना फायदा हुआ। सर वो तो काफी रिलीफ है उनको, मतलब अभी जैसे दिन में 1-2 मिनट के लिए छींक के लगती है, ज्यादा टाइम नहीं लगती। जी, कितना परसेंट में आपने काफी ठीक रिलीफ कर दिया। है। सर ऐसे परसेंटेज तो नहीं पता, क्योंकि अभी तो ऑयल चल ही रहा है, तो अभी जब बंद करेंगे तब एक्चुअली पता लगेगा। बट ये है कि आगे से काफी रिलीफ है। जैसे पहले वो बताते हैं कि मेरा नाक जो है वो रेड ही रहता था हमेशा, जी, और कभी भी कहीं भी छींके शुरू हो जाती थी। तो अभी जैसे उनके घर में भी सब्जी दाल बनती है, तो उनको मतलब उससे नहीं, उनको कोई इश्यू नहीं हो रहा है अभी। वाह कितना बढ़िया। जी सर। एलोपैथी में तो एक इसका चांस नहीं है, एलर्जिक एक और पेशेंट थे एलर्जिक राइनाइटिस के, वो मतलब 4-5 दिन पहले आए थे, तो उनको भी ऑयल दिया था। पर जी, अभी उनका कान जैसे बंद हो गया, तो वो ईएनटी के पास चले गए। तो आज डॉक्टर ने उनको इतना डरा दिया कि आपका डेविएटेड नेजल सेप्टम हो गया, और उसने कहीं बोल दिया कि वो आयुर्वेद मेडिसिन लेता है। तो वो तो उसके पीछे ही पड़ गए कि तुम तेल डालते हो, तुम्हारा कान बहरा ही हो जाएगा, मतलब तुम अच्छा जिंदगी भर कभी ठीक नहीं हो सकते। तो अच्छा। अभी उसको कल बुलाया है, देखो थोड़ा, क्योंकि उन्होंने उनको हमें यही बोल दिया कि तुम्हें परमानेंट डेफनेस हो जाएगी, ये ऑयल ऐसे डाल डाल के, नाक में कौन ऑयल डालता है ऐसे करके। अच्छा, तो ऐसा भी रहता है। मैंने भी प्रैक्टिस शुरू किया था ना, तो मैंने एक अंकल को ठीक कर दिया था। तो वो डॉक्टर बॉम्बे हॉस्पिटल गए, मुंबई में है बॉम्बे हॉस्पिटल, वहां दिखाया कि मैं ठीक हो गया हूँ, क्योंकि उनके बेटे अमेरिका में रहते हैं। तो वो अमेरिका से स्पेशल आए थे कि मैं पिताजी का ऑपरेशन करूंगा, लेकिन मेरे बस्ती से ठीक हो गए। तो एक सेकंड ओपिनियन के लिए वो गए वहां मुंबई में। तो उन्होंने डॉक्टर को बताया कि वो नीचे से तेल का बस्ती देते थे। तो डॉक्टर ने कहा, अरे आपको तेल का बस्ती से तो होल हो गए होंगे पूरा इंटेस्टाइन में। उसका पूरा एमआरआई कराया, पूरा ये सीटी स्कैन कराया कि होल हो गए आपके। तो कुछ मिला नहीं। तो बोले कि आपको 10 साल बाद कैंसर हो जाएगा इंटेस्टाइन का। ऐसे से डराने वाले डॉक्टर होते हैं। जी सर, उनको भी मतलब वो लड़के को इतना ज्यादा डरा दिया, तो शाम को उसके मदर आए थे, वो आए थे तो लड़ने। तो बट मैंने उनको पढ़ाया और शास्त्रीय विधि से उनको समझाया कि ऐसा ये नस्य टेक्निक है, ये आज की नहीं है, ये मतलब ये बहुत पुराने समय से चल रहा है, और इससे उसको कोई नुकसान नहीं होगा, आपके आने वाली जनरेशन में भी फायदा ही रहेगा। ये इतना अच्छा चीज है कि हम तो पुंसवन संस्कार में भी नस्य देते हैं, तो ये नस्य तो कुछ कभी भी किसी का बुरा नहीं करता है। तो क्या मैम लड़ने। तो और बोला है बाकी। आप थोड़ा अगर सर्च करोगे तो मैंने पहले एक बार ग्रुप में डाला था जब थोड़ा नशे पे डिस्कशन चल रहा था, मैं आपको फिर से भेज दूंगी, आप दिखा सकते हो उनको कि वो लोग अब नशे की तरफ ये हो रहा है। मतलब अब ये रिसर्च चल रही है कि तिल के तेल को नाक में डालने से क्या फायदा है, और उन्होंने ये भी रिसर्च की है कि तिल का तेल है वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करने की उसमें क्षमता है, तो वो यूज करके मेडिसिन दे सकते हैं उससे। तो ये सब रिसर्च है, मैं फिर से एक बार आपको फॉरवर्ड करूंगी तो उनको भी थोड़ा मैम आप कॉन्फिडेंस जरूर करना। आएगा नहीं कि उनके यस। उनके फैमिली में तो कई लोगों का ट्रीटमेंट मैंने किया है, उनके मतलब मामा जी का सोरियासिस का किया है, वो पूरी तरह ठीक है। और उनके एक किसी रिलेटिव का हार्ट का ब्लॉकेज था, वो भी ठीक है। ठीक है, तो चलो मैंने ठीक बोला है। कि अगर वो इतना ठीक हो गया तो ये तो इतनी हाँ बड़ी बात नहीं है। और उनको एक्चुअली डॉक्टर ने ये डरा दिया कि जो डेविएटेड नेजल सेप्टम हो गया, इसका इलाज ऑपरेशन के सिवा कुछ नहीं है, मतलब नहीं, ऑपरेशन वो कराना ही उस पड़ेगा। डॉक्टर को तो भी आप बता ये सकते बोलिए हैं ना कि कि आपके पैथी के। हाँ सॉरी सर, बोलिए। आप ये बोले डेविएटेड नेजल सेप्टम का ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद ये नहीं होगा, इसकी गारंटी देंगे क्या। कल आएंगे सर, फिर उनको समझाएंगे, क्योंकि वो क्या जो करने के बच्चा है बाद वो भी थोड़ा, हाँ वो डेविएशन नहीं 20 होगा, साल का है, उसके तो लिए वो क्या अपने गारंटी मदर देंगे। को बहुत मतलब ऐसा एग्रेसिव हो गया है कि डॉक्टर के आने के बाद उसके मदर कहते हैं कि उसका पूरा बिहेवियर ही चेंज हो गया है, वो तो ये आप बोल रहा है उनको कि मेरे को बोलिए कि मार देंगे। कोरोना के टाइम पे एलोपैथी डॉक्टर्स ने जितने पेशेंट मारे, एलोपैथी के डॉक्टर्स ने, उसका जिम्मेदार कौन लेगा। वैक्सीन लेने के बाद भी लोग कोरोना से मरे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। वहां पे वो लोग मरते हैं तो कुछ नहीं होता है, और हमारे से पेशेंट ठीक हो रहे हैं तो हम पे तब भी ऐसे बोला जा रहा है कि हो जाएगा हो जाएगा।
कहाँ होता है कुछ? सर ऐसे ही सर, वो एक जो मैंने उस दिन अंजना मैम से भी केस डिस्कस किया था, तो उनको भी एक बहुत सीनियर गायनी के हैं, तो उन्होंने ये बोला कि ये एडिनोमाइसिस में अगर आपका प्रेगनेंसी हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैंने उनको भी ये बोला कि प्रेगनेंसी होगा कैसे, मतलब अगर आपका ये फाइब्रॉइड और ये चीज रिमूव नहीं होगा तो कैसे होगा। तो वो बोले कि बहुत डॉक्टर है वो बोल रहे प्रेगनेंसी होगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो वो क्या आईवीएफ कराएंगे? और तो है ही नहीं उनका। हम उनके पैथी के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनकी जो सोच है ना कि सर वही चीज है, वो ऐसा जैसे मतलब एक पेशेंट को पूरा डरा कर उस पर हावी होना एक अलग चीज है, और एक समझा कर कोई चीज करना वो अलग है। मतलब लोग कोई बात नहीं, वो आएंगे कल तो थोड़ा उनको बताऊंगी मैं। उनको दूसरे वाले पेशेंट को तो बहुत फर्क है, मतलब अभी 8-9 डेज हुआ होगा तो उसको तो काफी रिलीफ है सर। जी। और दूसरा बात है कि हम नाक में तेल डालते हैं, ये सिद्ध तेल होता है, ये ऐसे ही तेल नहीं होता, सिद्ध तेल होता है। हाँ सर अगर सिंपल भी डालते हैं तो आपको पहले भी तो बोलिए कि हमारे शास्त्रों में तो अच्छा, करण आप पूरण तो उनको लिखा बोलिए ही है कि कि सारी लाइफ आपने कर सकते हैं। रामायण में जो लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था, तो जो हनुमान जी थे वो संजीवनी बूटी का नस से ही तो दिए थे लक्ष्मण जी को, तो क्या हनुमान जी भी गलत है क्या? ऐसे बोलिए। जी सर, कल थोड़ा समझाऊंगी, थोड़ा करूंगी उनको। जी सर। हाँ, आप क्या बोल रही थी श्वेता मैम? आप कुछ बोल रही थी, आप बोलिए ना, कंप्लीट करिए। नहीं सर, मैंने बोल दिया। मुझे एक केस के बारे में थोड़ा पूछना था सर। पूछिए आप। मैंने अभी रिपोर्ट डाली है इसमें ग्रुप में। तो सर रिपोर्ट में आई मीन वो पेशेंट तो ना स्टमक में हैवीनेस, इंडाइजेशन और वेट गेन वगैरह के लिए आई है। तो उनके जो ये पुराने स्कैन्स है वो अभी इन्वेस्टिगेशन नए कराने को तैयार नहीं है, पर इसमें एक तो फैट मास ओवर द राइट किडनी आया है, और दूसरा लिवर पे भी फैट मास, और उन्होंने क्वेरी डाली है लाइपोमा की। तो यानी कि उनका मतलब फैट रिटेन करने की टेंडेंसी है ही। और तो ये एक चीज है। तो सर ये केस में क्या कर सकते हैं? पहले तो वो था, अभी तो मैंने उनका बेसिक स्तन पाचन शुरू किया। कैल्सिफिक लिम्फ नोड्स, ये उनको सिम्टम्स क्या है, क्या बीमारी, क्या आपने डायग्नोज किया क्या आयुर्वेद के हिसाब से? सर आयुर्वेद के हिसाब से मतलब अभी सर उनकी जो कंप्लेंट्स है, तो मैं तो उसको एक तरह से गृहिणी के ही इसमें ले रही थी, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन था, भूख नहीं लग रही है, इंडाइजेशन कौन है, सा? गैसेस बहुत है। कफज कौन सा लग रहा है? कफज संतर्पण जन्य है सर, है ना। तो उन्होंने मतलब बोले हम मतलब जो भी मन किया वो खा लिया, ऐसे बिल्कुल ये नहीं था कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं, जैसे जो मिला जो टाइम पे, ऐसे काफी सालों से तो उनका ये क्या था। चीफ कंप्लेंट क्या है? चीफ कंप्लेंट उनको क्या तकलीफ क्या हो रही है? वेट गेन के लिए ही वो आए थे, वेट गेन और डाइजेस्टिव जो उनको कंप्लेंट है ना, पेट भारी हो रहा है, गैसेस हो रहे हैं, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो वो आए तो उसी के लिए थे। लेकिन सर अभी ये पांचभौतिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब उनका उदर परीक्षण किया तो काफी टेंडरनेस है उनको, मतलब मूत्रपिंड में, किडनी के एरिया में। और सर फिर एक और उनकी हिस्ट्री ये है कि उनका मतलब हिस्ट्रेक्टोमी हुई थी, कंप्लीट हिस्ट्रेक्टोमी। लेकिन अभी इसमें भी दिख रहा है स्कैन के रिपोर्ट में भी कि उन्होंने एक छोटा सा मांस मतलब छोटा सा पीस छोड़ दिया था, क्योंकि एडिशंस थे, और वो बोले कि हम एडिशंस नहीं वो क्लियर कर पा रहे। और वो इसके रेक्टम और किसके बीच में सर, एक मिनट है, मैं भी वो देख रही, एक मतलब वो मांस उधर है अभी भी, वो एक पीस उनका यूटरस का अंदर छोड़ा हुआ है। तो उसके वजह से भी कुछ तकलीफ हो सकती है, और उसको हमको टारगेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो मुझे पूछना था। सर एक मिनट, हाँ मैं आपको बताती हूँ। ये ब्लैडर और रेक्टम के बीच में है, तो शायद वो ब्लैडर और रेक्टम दोनों से एडिशंस हैं शायद उसको। तो सर ये उसकी भी फंक्शनिंग को अफेक्ट करेगा ना, ब्लैडर और रेक्टम की। जी। तो सर ऐसे केसेस में थोड़ा अगर गाइड करे कि कैसे आप पहले करें। हेतु भी बताइए ना प्लीज। हाँ हेतु सर स्ट्रेस, लाइक बहुत ज्यादा स्ट्रेस मैरिज के बाद। तो और उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी,
फाइब्रॉइड्स थे और उसी के कारण हिस्टेरेक्टोमी करना पड़ा था। और फिर उसके बाद सर मतलब अननोइंगली आहार विहार का कुछ, आहार का स्पेशली ऐसे कुछ ये नहीं था, तो जब मन आया तब खा लिया। और फ्रूट्स खाना बहुत था, तो और मीठा खाना ना, मतलब ये सर संतर्पण जन्य ही हेतु है, बाहर का खाना तो कभी भी खा लेना, तो ये हेतु। तो दो चीज मिलती है, स्ट्रेस तो मेजर मिलता है, यानी काफी सालों तक उनके मतलब 20 साल तक वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे और उनको हो नहीं रहा था। फिर फाइनली वो फाइब्रॉइड्स नहीं रिजॉल्व हो रहे थे, तो हिस्टेरेक्टोमी कर दी थी एट द एज ऑफ 44-45। एंड वो एक्सेप्ट करना कि अभी मतलब बच्चा नहीं हो सकता, तो उसके बाद का भी पीरियड काफी टाइम तक स्ट्रेसफुल। तो वो स्ट्रेस तो सर रहा ही है, और फिर आहार का इश्यू रहा है, जी तो यही हेतु मिल रहे हैं सर। ठीक है, तो आप पहले गृहिणी का चिकित्सा करिए, परपटिकल्प दे दीजिए। अच्छा सर, परपटिकल्प तो मतलब उनकी गृहिणी यानी ऐसे ये नहीं है ना, उनको लूज मोशन टाइप ऐसे नहीं हो रहा है, लेकिन पच नहीं रहा है ना, खाना तो हाँ नहीं पच रहा खाना है। पच नहीं रहा है, हाँ। तो उसमें भी सर दे सकते हैं परपटिकल। आपको ग्रहणी कलर नहीं अच्छा करेंगे, सार्किट विभाजन अच्छा नहीं होगा, तो अच्छा रस रक्त मांस में ये कैसे बनेगा? हाँ सर, हाँ। पर मैंने, मेरा मतलब डाउट सिर्फ ये था सर कि परपटिकल्प देने से यानी उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो जाएगा ना? परपटिकल्प से सॉरी सर, कॉन्स्टिपेशन होता है? सर नहीं मतलब हम यूजुअली उस केस में देते हैं ना जहाँ पे मतलब धारण शक्ति कम है और पेशेंट को स्टूल्स लूज हो रहे हैं, वहां परपटिकल्प पे। का क्या फंक्शन रहता है? एक तो वो पाचन क्रिया को अच्छा करता है, फिर वहां पे जो आपके भाषा में बता रहा हूँ कि जो एंजाइम्स है उसका सिक्रीशन अच्छा करता है परपटिकल्प। फिर वहां के जो सेल्स हैं जो डैमेज हो गए हैं उसको हाँ जी सर, जी सर। हाँ हाँ, तो सर हाँ, और मतलब अभी मैं उनका जब ये पैल्पिटेशन मतलब ये कर भी रही थी ना स्टमक एग्जामिन, तो सर उनके इंटेस्टाइन ही काफी ऐसे हार्ड लगते हैं, वो खुद भी मतलब ऐसे हाँ, बोलते तो हैं वहां पे कि घृत कल्पना देना जरूरी है। तो घी जब तक नहीं देंगी वो सॉफ्ट नहीं होगा, तो इसलिए अच्छा। परपटिकल दीजिए, तक्र दीजिए और घृत पान कराइए। घृत में आप जैसे कि गृहिणी में बहुत सारे घी कल्पना है, पिपल्या, शतावर्यादि घृत, ऐसे घी के साथ दीजिए। अच्छा सर, जी सर। और सर ये स्टेज पे बस्ती शुरू और कर आप सकते हैं जैसे? गृहिणियों को बस ये मत सोचिए कि मोहरबद्धम मोहरद्रवम मल प्रवृत्ति हो रही है, लूज मोशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन, उसको ही गृहिणी बोलते हैं। गृहिणी का मतलब ये भी हो सकता है कि वहां पे पूरा डिओडिनम का एरिया, इलियम जेजुनम का यस। एरिया, पूरा लेयर, सेरोसस लेयर, मस्कुलरिस लेयर, वो सब डैमेज हुआ है, हाँ अच्छा ओके, से नहीं कर पा रहा है। जी सर। और सर ये स्टेज पे जैसे थोड़ा दीपन पाचन हो जाए तो उनको थोड़ा मतलब लेखन बस्ती टाइप शुरू कर सकते हैं? हाँ करिए ना, आप लेखन बस्ती करिए, जो व्याधि के सिम्टम्स दिखेंगे उस हिसाब से आप चिकित्सा आगे बढ़िए, पहले और गृहिणी करिए। हाँ हाँ सर, वो तो मतलब मैंने आज से ही शुरू किया, पर परपटिकल्प मैं ऐड करूंगी सर, हाँ, कि तो थोड़ा और आपने गृहिणी पे। क्या शुरू क्या किया है, क्या क्या दिया सर है? अभी मैंने उनको आरोग्यवर्धिनी, शंखवटी, गुक्षुरादि गुग्गुल दिया है, और थोड़ा चित्रकादि वटी दिया है, मतलब क्योंकि उनको अभी तक मुझे लग नहीं रहा था कि आम पाचन अच्छे से हुआ है, जबकि वो बोल रहे हैं कि भूख लग रही है अभी। और रात को सोते समय मैंने उनको आरगवत चूर्ण दिया है वार्म वाटर से, क्योंकि काढ़ा बनाने में वो बहुत कड़वा हो जाता है, तो वो कड़वा काढ़ा पीने को मना कर रहे थे कोई भी, तो मैंने आरगवत का चूर्ण दिया है। अभी तो इतना दिया है सर। आरगवत से अच्छे से पेट साफ हो रहा है उनका? सर अभी आज ही दिया है मैंने। ठीक है, डेली का डेली फॉलो अप लेते रहिए। हाँ सर, यस सर। तो थोड़ी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, ऐसा हो जाएगा। यानी लास्ट वीक भी यही मेडिसिन थे, लेकिन मैंने उनको एरनब्रोस्ट हरडे दिया था, लेकिन अब एरनब्रोस्ट हरडे आधा चम्मच से भी ना उनके मोशंस ब्रोकन हो रहे हैं, मतलब लेकिन अगर वो नहीं लेते हैं तो नहीं होता है मोशन, तो मुझे एकदम कुछ मृदु उनको देना था कि बस उनका मोशन क्लियर हो जाए मॉर्निंग में। हाँ, आपका जो ट्रीटमेंट है ना वो कैसा होना चाहिए? दीपन पाचन अनुलोमन। दीपन का मतलब है कि भूख बढ़ाना है, पाचन यस मतलब सर। आम का पचन करना है पूरा, और अनुलोमन मतलब पेट साफ करना है। ये जी सर।
ये स्टेप से ही कार को शुरू करते हैं तो हम पहले की लगा के गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट गियर में लेते हैं, फिर गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ती है, फिर क्लच को चेंज करके हम सेकंड गियर में लेते हैं। तो यही चिकित्सा दीपन, पाचन, अनुलोमन। जी सर। तो सर ये अभी जो दिया है अभी के लिए ठीक है, मतलब आरोग्यवर्धिनी शंखवटी दी है और गोक्षुरादि गुग्गुल दिया है और ये आरगवत दिया है और चित्रकादि वटी दी है जी। तो इसके बाद मैं इनका परपटी कल्प शुरू करके, तो फिर सर मुझे बस्ती कब से शुरू करनी चाहिए फिर? जब तक आम का पचन नहीं होगा, आप बस्ती देंगी ना तो वो तेल का बस्ती देंगे या काढ़ा, वो मतलब अभी इंटेस्टाइन उतना स्ट्रांग नहीं है कि तेल को पचा पाए। और सर अभी लेखन बस्ती भी देना सही नहीं रहेगा ना, अगर मुझे इतना हार्ड लग रहा है? अगर आपको देना है तो वैतरण बस्ती दीजिए। गोमूत्र 100 ml, गुड़ का पानी 50 ml और इमली का पानी 50 ml, इसको मिक्स करके इससे शोधन हो जाएगा, एक तरह से पूरा इंटेस्टाइन साफ हो जाएगा। अच्छा सर, और ये कितने से मतलब आपको गोमूत्र से घिन आ रही है तो आप काढ़े दशमूल के साथ। हाँ नहीं सर, और कितने दिन तक सर ये देना है? ये 7 दिन, मिनिमम 7 दिन, इससे इंटेस्टाइन साफ हो जाएगा। अच्छा, जो लोग गोमूत्र नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं, दशमूल का काढ़ा, इमली का पानी, गुड़ का पानी ऐसे करते। अच्छा जी सर। और इससे उसमें भी जो उनके सर ये मुझे एक पूछना था कि ये जो फैट के जो लाइपोमा दिखा रहा है लिवर के ऊपर और किडनी के ऊपर भी एक फैट मास दिखा रहा है, वो सब सर वो मेदोपाचक दे देंगी ना, मेदोपाचक। हाँ तो उससे पूरा ठीक हो जाएगा। मेद पूरा जो विमार गमन हुआ है, अपना स्थान छोड़ के किडनी के ऊपर सब जहां चला गया, लीवर के ऊपर एक कैल्सिफिकेशन हुआ है कहीं, वो सब मेदोपाचक से ठीक हो जाएगा। हाँ बस ये निकल सकता है ना, मतलब मुझे बस यही पूरा पूछना डाइजेस्ट था। हो जाएगा। और आरोग्यवर्धनी भी है, आरोग्यवर्धनी भी तो खुद की है, वो भी तो वही काम करेगा। जी सर, जी सर, वो अभी तो चालू किया है उनको। ठीक है सर, थैंक यू सर। मैं थोड़ा ये ध्यान में रखूंगी, एक परपटी और एक वैतरण बस्ती उनको शुरू करना, है ना। और भी कोई कुछ बता रहे हैं? अच्छा, शशि मैम है। शशि मैम बहुत बढ़िया बढ़िया लिखे हैं। शशि मैम आप बताइए, आपने जो लिखा है बहुत सारे बच्चे भी आपने वही वैतरण बस्ती जो बताई थी तो वही लिखा। तो वैतरण बस्ती में जैसे अगर अग्निमंद वगैरह है तो उसमें 10 मूला रिस्ट ऐड करके भी दे सकते हैं, ये मैं आपसे पूछ रही थी। क्योंकि त्रिफला उफला वाले में तो ऐड करके देते हैं, तो क्या ये वैतरण बस्ती वाले में भी 10 मूला रिस्ट ऐड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि होता ना वनीकृत होता है, ये काफी बढ़िया अग्नि का संरक्षण करता है। बहुत बढ़िया बताया आपने। थैंक यू सर। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। हाँ, ये अभी सेशन में बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं जो अनुरिता मैम के बच्चे हैं, सारे स्टूडेंट्स। तो 1 मिनट इनसे बात कर लेते हैं। एक आलम सैफी जी है, आंचल अग्रवाल जी हैं और बहुत सारे बच्चे जुड़े। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है हमारा सेशन? बच्चों लोग आप कृपया अनम्यूट करके बात करिए। साक्षी शर्मा है, प्रिय रंजन कुमार है, मानसी गौर है, श्रेया गौर है। कैसा लग रहा है आप लोग को? हम लोग फर्स्ट ईयर बीएमएस से ही ना अपने सर लोग के पास जाते थे, कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन बस रहते रहते सब दवाई सीख गए हम लोग। फिर हमें एनाटॉमी का पेपर लिखने में भी इजी जाता था, फिजियोलॉजी का भी इजी जाता था। बस जुड़े रहिए, आपको सब ऐसा वातावरण मिलेगा ना तो सब कुछ इजी जाएगा। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है? दीप्ति मैम कुछ बोलना चाहती हैं? प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए। सर एक्चुअली ना मेरे पास मतलब दिल्ली के ही है, एक मतलब उनका फोन आया था, उनकी बच्ची जो है वो 2 ईयर की है पर उनका वेट जो है वो 7 kg ही है और वो खाने में भी मतलब बहुत टाइम लगाती है और उसको कंटिन्यू मतलब हर 1-2 महीने में ना कोल्ड और फीवर आ रहा है। तो वहाँ के डॉक्टर को उन्होंने दिखाया तो वो स्टेरॉइड स्टार्ट किए और पंप स्टार्ट किया उनका। तो वो चाह रही कि वो स्टेरॉइड उनको नहीं लेना है, तो वो बोल रही थी कि आयुर्वेद में आप कुछ बता सकते हैं क्या सर? अब मैंने देखा तो है नहीं, वहां पर है तो वो वीडियो कॉल भी। आपने वो केस इतना इंटरेस्टिंग है ना, आप ऐसे डायग्नोज करिए कि वो दुष्ट स्तन्य जन्य कफज ग्रहणी तो नहीं हुआ है। पूरा ग्रहणी जो है, आपने कहा भूख नहीं लगती है, अब जब भूख नहीं लगेगी तो श्वास नहीं लगेगा क्या हमको? नहीं सर, वो बच्ची मतलब बोलती भूख लगी है, लेकिन जब खाना देने के बाद थोड़ी देर में ही ना वो खाना बंद कर देती। मैंने पूछा कि जल्दी खाना खाती है क्या? बोले नहीं, उसके पीछे घूम घूम के खिलाना पड़ता है। मतलब वो काफी टाइम लेती है, तो हो सकता है कि उसका मन चला जाता हो उतना टाइम
की वजह से। मन और मन नहीं, उसको पचता ही नहीं है, खाना पच नहीं रहा, इसलिए सांस फूल रहा है। इसमें आपको ग्रहणी कला को ठीक कर देंगे ना, अपना जी, श्वास भी ठीक हो जाएगा। अपान वायु जो है वो अनुलोमित नहीं हो पा रहा है, और तो समान। मोशन तो वो 2-3 बार जा रही, तो मुझे वही लगा ग्रहणी दृष्टि भी होगी, क्योंकि हाँ और जो डॉक्टर है उन्होंने इतने सारे मतलब मल्टीविटामिन D3 जिंक सारे सारे स्टार्ट भी कर दिया है, और आयरन भी कंपोनेंट शुरू है उनको। तो सर इससे ये हुआ था कि उसका वेट थोड़ा सा पुट ऑन हुआ था, लेकिन ये फिर से कफ कोल्ड और मतलब उन्होंने अभी एलर्जिक ब्रोंकाइटिस करके डायग्नोस किया है। बट वही है कि वो स्टेरॉइड देने पंप लेने के लिए बोल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मतलब सोच रही हैं कि नहीं, क्योंकि फिर बार बार लेना होगा। डिपेंडेंट हो जाएंगी तो फिर बहुत ही तकलीफ होगा लाइफ लॉन्ग। तो सर मुझे मतलब पहला मेरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये होना चाहिए कि मुझे ग्रहणी ठीक करनी है उसकी। हाँ, दीपन पाचन अनुलोमन, बाल चतुर्भुज रस, अरविंद दासव, कुमारी अभी सर मैंने उनको यही बोला कि आप अभी इनिशियली तो, क्योंकि मुझे उस समय वही सूझा, तो मैंने बाल चतुर्भद्र रस लेने के लिए बोला। और अभी कफ है तो मैंने बोला सितोब्लादी चूर्ण आप शहद के साथ में लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा और हिस्ट्री लेके फिर आपको बताती हूँ। इसमें विनीता चौहान मैम आप बताइए, और कंचन मैम आप क्या दे सकते हैं बच्चों के लिए? आप सर लोग। एक चीज पूछूं, हाँ, अभयारिष्ट पूछिए। दे सकते हैं? 2 ml से स्टार्ट कर लें तो इनका कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा, जो तो 3 बार बच्ची जा रही है। और ये जो कफ वगैरह की प्रॉब्लम है, सारी चीजें हैं वो उसी वजह से हो रही हैं मेरे हिसाब से तो। और वो नॉर्मली होता भी है कि जब भी कंजेशन वगैरह कुछ भी या कफ वाली प्रॉब्लम होती है, तो चाहे बच्चों में हो चाहे बड़ों में, उसके बैक की मेन हिस्ट्री में कॉन्स्टिपेशन ही होता है। हाँ, तो उनको मैम बच्चा मतलब ले पाएगा क्या उसमें, या फिर कुछ मिक्स करके, क्योंकि वो वैसे ही मतलब बहुत चूजी है तो 2 ईयर की, पर बोले तो वो मैम खाने के लिए। द्राक्षारिष्ट दे दो, मैम द्राक्षारिष्ट दे दो, हाँ है ना सर? हाँ, इसमें क्या है ना, जब तक खाना पचेगा नहीं, पेट साफ ठीक से नहीं होगा, हाँ, वो सांस फूलेगा। मेन हाँ। कॉज क्या है, अपान वायु रोज का रोज नहीं निकल पा रहा है, खाना पच नहीं रहा है। और जैसे सर आपने ही बताया ना, द्राक्षारिष्ट ब्रिंगण भी करता है, दीपन पाचन भी करता है, और फ्लेवर में सबसे बढ़िया होता है द्राक्षारिष्ट। तो द्राक्षारिष्ट में 2-2 ml से शुरू कर लो। जी, इसमें जी मैं कुछ बताता हूँ, बाकी लोग फिर बताएंगे। इसमें आप ना क्या कर सकते हैं, लशुनादि वटी, शंखवटी, आरोग्य वर्धनी वटी, इनमें से कुछ दे दीजिए। लवण भास्कर चूर्ण, ये बच्चे को अच्छा लगता है, लवण भास्कर चूर्ण। हाँ, लवण भास्कर चूर्ण का टेस्ट तो बच्चे ले सकते हैं जी। हाँ, बाकी और किसी को बताना है तो बताइए ये केस में। मैम आप ना मदर से ना वो बच्चे के स्टूल का एक पिक्चर मंगा लीजिए, तो उससे जी आपकी डायग्नोसिस बहुत अच्छी हो जाएगी। कुछ स्टिकी निकल रहा है, खाना निकल रहा है, पतला है, फॉर्म है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस कभी आंसर नहीं भी हो पाते हैं। तो और बच्चा है तो वैसे ही वो ज्यादा बता नहीं सकेगा। तो अगर आप पिक्चर मंगाएंगे तो आपको बहुत कुछ उसमें मिल जाएगा, फिर आप वो उस हिसाब से ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन है या मोशन लूज जा रहा है ना, या पेस्ट जैसा है, कैसा है, वो सब डिसाइड करके फिर आप ग्रहणी पे काम कर सकते हैं। जी ठीक है मैम। जी, थैंक यू आपका दीप्ति मैम, आपने अच्छा केस बताया। अब आप आगे बताइएगा फॉलोअप कैसा हो रहा है। सर एक और बताना था कि हाँ। एक मेरा पेशेंट है, मतलब 1 ईयर पहले ना उसको वो कुछ भी जैसे हेडेक होता था तो मेडिकल स्टोर में जाके एक मेडिसिन ले लेती थी, तो उससे उसका पूरा बॉडी जो है हाथी जैसे स्वेलिंग, मतलब उसको उसका एडवर्स इफेक्ट हो जाता था। पर वो ऐसे घर पे जो काम करते ना बर्तन वगैरह इस टाइप वैसा है। तो एक बार वो मेरे पास आई थी तो मैंने उसको मतलब मैंने खुद नहीं बोला कि एक काम करते हैं हम लोग, मैं कुछ मेडिसिन देती हूँ तो ले ले। तो सर उस समय तो मैंने उसको हिस्ट्री वगैरह लिया, उनका खाना तो वही बासी और ये सब रहता है, और दुष्टि भी लग रही थी कि मतलब पित्ता जो दुष्टि थी उसको एसिडिटी सब प्रॉब्लम था। तो मैंने मेरे पास से ही उसको उस समय अभिपत्तिकर चूर्ण दिया था, और हरिद्राखंड आरोग्य वर्धनी वटी दिया था, और सर उनको उसको सारी वाद्यसो वगैरह कुछ दिन के लिए चलाया था महामंजिष्ठाती काढ़ा। तो उसने 2-3 मंथ तक वो मतलब चेंज करके दिया था। सर अभी उसको 1 ईयर हो गया, तो उसने मुझे कॉल किया, अभी उसकी शादी भी हो गई। उसने बोला कि दीदी मुझे 1 साल से ना वो प्रॉब्लम नहीं हुई है, और मैंने वो भी मेडिसिन खाया जो मैं सिर दर्द में लेती हूँ दुकान से। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि उस समय मैं एक्चुअली आपका उस समय मैंने सुनना स्टार्ट किया था, और ये इसी टाइप का एक केस डिस्कस हुआ था इस ग्रुप में, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा प्लान चेंज करके उसको मेडिसिन दी थी। बहुत बढ़िया, आप इसका पूरा रिकॉर्ड रखिए, बिफोर जी ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट। जी सर, थैंक यू सर। जी, और आपके केस, वो बच्चे वाला केस में मुनीष शर्मा मैम ने कुछ लिखा है। डॉक्टर मुनीष शर्मा मैम, आप कुछ बता दीजिए, बहुत सारे लोग फेसबुक पे भी सुन रहे हैं ना। डॉक्टर जी मुनीष सर, शर्मा मैम। प्रणाम सर।
हाँ यस सर। सर मेरे पास भी ना एक 3 साल का बच्चा आया था, उसकी मदर यही कंप्लेंट लेके आ रही थी कि वो उसको जो है ना कि हर मतलब मोशन जो है वो क्लियरली पास नहीं हो रहा है। तो उसमें क्योंकि बच्चा बहुत चूजी था और बहुत ज्यादा नहीं खा सकता था, तो हमने उसको स्टार्टिंग तो लवण भास्कर चूर्ण से की थी। और लवण भास्कर मैंने बोला कि जो भी वो खाता है पहले उसी में थोड़ा सा आप मिला के दे दो। फिर जब बच्चा उस पे सेटल हुआ तो हमने उसको जीरकाद्य रिष्ट और दाढ़ी मस्तक चूर्ण जो है वो जीरकाद्य रिष्ट में मिला के उसको 2-3 बार हमने पिला दिया, क्योंकि वो दवाई भी खट्टी मीठी टाइप की हो गई। और साथ में जो इधर सांडू का आता है एप्टिलिफ्ट, जो पहले मादी फल रसायन था, वो दिया तो बहुत वंडरफुल रिजल्ट आए। और फिर बच्चे का मोशन भी ठीक है, एपेटाइट वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। जी सर। जी। और आरती थैंक यू शर्मा सर। मैम, आरती शर्मा मैम आपने भी कुछ सर लिखा है, आप भी बता दीजिए। सर सर वो बच्चे के केस में कुमारी आसव नंबर 3 आता है, तो वो बच्चों के लिए आता है। वो भी दे सकते हैं, उससे मोशन तो क्लियर होगा ही। अगर वो नहीं भी ले रहा तो मुनक्का, सिंपल जो मुनक्का रहता है, 2 या 3 मुनक्का उसको भिगो करके उसका पानी और साथ में मुनक्का खाने में भी बच्चों को टेस्टी लगता है, तो वो खा सकते हैं, या अंजीर साथ में ले सकते हैं। तो उससे एचपी भी इंक्रीज रहेगा और बच्चे का एपिटाइट भी रहेगा। और साथ में ताप्यादि लो अगर वो शुरू कर सकते हैं 1 टेबलेट को। और एक बार ये रूल आउट कर लिया जाए कि वो कृमि वाला तो नहीं है। एक आपने एक हार्ट का लेक्चर था पंच भौतिक में, तो आपने मेरे को एक मतलब यंग ही बच्चा था 19 इयर्स का, तो उसमें पैल्पिटेशन था, तो आपने उसका रीजन कृमि बताया था। तो मैंने उसके बाद उसका कृमि मुद्गा रस शुरू किया था। तो अभी उसको लेते 4-5 डेज ही हुआ है और उसका गया है। तो कई बार ऐसा होता है कि डायग्नोज ही हम लोग ठीक नहीं कर पाते। और आपने वो जो हाँ बताया था लेक्चर में, बहुत अच्छा उस दिन बताया था। उसका बहुत सालों से उसको पैल्पिटेशन हो रहा था और जस्ट 4-5 डेज की मेडिसिन में ही उसको मतलब एक बार भी पैल्पिटेशन नहीं हुआ। तो इस केस में भी हमें मतलब कृमि का रूल आउट करके बाकी ये सब मेडिसिन अगर हम देंगे सिंपल, तो उससे काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। और अगर वो ये भी नहीं ले सकता तो सिंपल घर में ही जो अनार रहता है, सिंपल अनार का जूस, उसमें थोड़ा भुना हुआ जीरा और काला नमक, ये भी बहुत अच्छा एक एपिटाइजर का भी काम करता है। और सिंपल अचार, जैसे ये भेषज रत्नावली का भी योग है। अदरक में थोड़ा सा नींबू का रस डाल के, जीरा नमक और अगर वो डालना चाहे थोड़ा सा अजवाइन डाल सकते हैं, नहीं तो जीरा और नमक डालकर उसको थोड़ा सा चूसने को बोलना है बस। वो खाने में भी टेस्टी है और वो काफी अच्छा उसमें वर्क करता है। जी। आरती मैम आप कितना इंटेलिजेंट है, प्राउड ऑफ यू आरती मैम, कितना बढ़िया से बताया आपने। आरती मैम आपसे मुझे एक चीज पूछना है, आप सच सच बताइएगा। आप शाम को तो सब बताती है, लेकिन सुबह अष्टांग हृदय में मैं रोज बुलाता हूँ कि आरती मैम टीका पढ़िए, सर तो मैं कभी ना नहीं बताई। साथ में खाना भी बना रही होती हूँ, फिर वो कुकर की आवाज और मुझे किचन आपका की संस्कृत आवाज आ रही। पढ़ने का कितना दिन से मन है कि आप कैसे पढ़ती है, एक बार सुनना है आपका। सर वो सर जिस दिन बच्चों को छुट्टी रहेगा तो जरूर पढ़ूंगी, क्योंकि मेरे को हाँ होता है कि मेरा लेक्चर मिस भी ना हो और फिर बच्चों को तैयार करना रहता है। तो हाँ खाना भी साथ में बना रही होती हूँ, तो सारा उस समय पीक पे बिजी ही रहता है, इसलिए मैं ठीक है ब्लूटूथ स्पीकर पे लगा लेती हूँ, इसलिए मैं बीच बीच में बोलती नहीं हूँ। ठीक है। ठीक है। आशा मैम आपने कुछ लिखा है, आशा मैम आप भी बता दीजिए, बहुत सारे लोग फेसबुक पे भी सुन रहे हैं ना। जी सर, ये जो आरती मैम ने बताया ना, वही मैं सोच रही थी कि कृमि का उनमें रोल रहा होगा कुछ तो। क्योंकि अगर कोई भी हेतु नहीं नजर में आ रहा है तो कृमि का भी एक बार विचार करके विडंगारिष्ट देना चाहिए। और अगर बच्ची है उसमें अगर नहीं ले पा रही है कुछ भी करना, तो एक यष्टि मधु का चूर्ण है, उसको आप हनी के साथ दे सकते हैं। तो बच्चों को पसंद भी आता है टेस्ट, और मतलब सारक के तौर पे भी काम करता है। बच्चों में नॉर्मली क्या है, मृदुकोष्ठी रहते हैं ना, तो उसमें ये अच्छा काम कर जाता जी। है। जी ये हमारा आयुष दर्पण पे सारी गर्ल्स जितने भी आती है ना, सब इंटेलिजेंट है, एक से बढ़कर एक डॉक्टर। इतना मतलब प्राउड फील होता है ना आप लोगों का, इतना पढ़ाई है आप लोगों का, एक्सपीरियंस है इतना अच्छा, सच में बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग। ठीक है, डॉक्टर नहीं सर, प्रशांत आपके तो जी। ठीक है सर। मेरे बच्चे के बारे में मुझे पूछना हाँ था। पूछिए पूछिए। सर उसको सुबह से थोड़ा मतलब फीवर जैसा है। कल बता रहा था कि स्कूल में कहीं तो धूप में खड़ा था 10-15 मिनट के लिए, तो जी तब से आके उसको मतलब अनइजीनेस वगैरह लग रहा है, हेडेक वगैरह था। तो मैंने फिर आम पाचक वटी दी थी जी और त्रिभुवन कीर्ति रस दिया था। तो मतलब सर दिन में तो 2-3 बार दिया है उसे, लेकिन फीवर इतना कम नहीं हो पा रहा है। हर 3-4 घंटे के बाद वापस से आ रहा है।
तो यहाँ पे थोड़ा लंघन कराइए ना, मतलब लंदन तो कराया सर, सुबह से उसने कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा मतलब पैर दिया था और तो कुछ खाया नहीं। ऐड करने के लिए लहसुन आदि बट्टी दे दीजिए, आरोग्य वर्धनी ऐड कर दीजिए, बाकी तो आपका ट्रीटमेंट। और त्रिभुवन कीर्ति का जो अनुपान है, अदरक का रस और तुलसी का रस उसके साथ दीजिए तो ज्यादा इफेक्टिव। तुलसी का तो मैंने सर काढ़ा बना के पिलाया उसे सुबह में थोड़ा, और शंखवटी दे सकते हैं क्या सर, ये मैं सोच हाँ रही दे थी। दीजिए। है ना? और क्योंकि त्रिभुवन लहसुन आदि कीर्ति वटी थोड़ा तो नहीं स्वेदन देगा। हो जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ सर, वो तो मैंने कंबल उड़ा के रखा है, बीच में बुखार उतर भी गया था लेकिन फिर से आया, फिर मैंने वो थोड़ा कोल्ड स्पंजिंग भी किया। जी, एक ऐसे ही केस आरती मैम ने भी ठीक किया था ना, दोनों आरती मैम हैं, दोनों के बच्चों को ऐसा था। हाँ, उनके बच्चों को भी था ऐसे। एक दूसरी वाली आरती मैम है, आपके बच्चे का कैसा हालचाल है, और दूसरी वाली आरती मैम, दो आरती मैम, आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताइए, कुछ हेल्प करिए इनका। सर मैं तो उसको भी गिलोय और सौंठ का चूरन का मतलब फांट बनाकर रोज ही देती हूँ, और साथ में मैंने खुद ही एक कफ सिरप बनाया तो वो उसको रेगुलर रूटीन में दे रही हूँ। जी, और दूसरी वाली आरती मैम आप बताइए, आपने क्या दिया था अपने बच्चे को? हाँ, आपने क्या दिया था? सर उस टाइम मैंने उसको सिर्फ त्रिभुवन कीर्ति दिया था, और साथ में क्या कहते हैं लंघन तो की थी। 2-3 दिन में फीवर उसका कंट्रोल आया था, और सर वो गोदंती और गिलोय, ये 2 चीजें मैंने ऐड करी। कितना कितना मात्रा में? सर मैंने मतलब 125 mg के आसपास लिया था दोनों, जी, एक चुटकी जितना। और लंघन कैसे कराया था आपने? लंगर सर बस वही, क्योंकि वो फीवर था ना तो उसको कुछ खाना तो था नहीं, तो मतलब खा भी नहीं रही थी, पर उसको पीने में गर्म पानी दे रही थी, क्योंकि शंठी सिद्ध जल वो पी नहीं रही थी, तो सिंपली गर्म पानी पीने के लिए दे रही थी उसको, और साथ में लहसुन आदि बटी दिया था। अच्छा, और श्वेता मैम, शशि मैम, आप लोग भी कुछ लिख रहे हैं, आप लोग भी बताइए। हाँ जी सर, ये भून निम्बादी काढ़ा जो होता है अम्लपित्त में तो काम करता है। इसमें जो कंटेंट है वो रस रक्त मांस पाचक वाले कंटेंट हैं। तो जैसे फीवर हर 3-4 महीने पर आ जा रहा है, तो फीवर तो रस धातु का ही मेल है, तो इसको दिया जा सकता है। ये मेरा कहना था। जी ठीक है, थैंक यू मैम। श्वेता मैम, आप क्या बता रही हैं? मैम एक्चुअली बता रहे हैं ना कि धूप में खड़े रहने के बाद फीवर आया है, तो थोड़ा वो पित्त उसकी संप्राप्ति समझकर अगर परिपाठादि काढ़ा भी दिया, या फिर जो हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं त्रिभुवन कीर्ति में थोड़ा गैरिक मिलाकर, सुवर्ण गैरिक मिलाकर दिया, या गिलोय तत्व मिला दिया, तो भी शायद उसका रिजल्ट अच्छा आ सकता है, क्योंकि अभी गर्मी बहुत बढ़ गई है और अचानक से थोड़ा वो सीजन चेंज हुआ है, तो थोड़ा पित्त का भी ध्यान रखते हुए जो भी देना है दीजिए बस। जी श्वेता, मैंने वही किया है, सुबह में उसे गिलोय घनवटी मेरे पास थी तो वो 2 पिलाई है, और उसके बाद ये क्या है, ये अपना त्रिभुवन कीर्ति रस से उसको थोड़ा कंट्रोल में तो आया है, लेकिन हेडेक वगैरह बहुत है, बॉडी पेन, तो मैंने अभी वही सोच रही आम थी का कि पचन हो जाएगा ना सब, इसलिए मैम ने बोला ना गोदंती दिया था, हेडेक जी था तो गोदंती दिया था उन्होंने, बहुत अच्छा। गोदंती मिश्रण तो मेरे पास पड़ा है, ठीक है वो मैं दे देती हूँ। जी, आशा मैम, आपने ऐसा कहीं प्लेटफॉर्म देखा है कि इतनी सारी लेडीज डॉक्टर, इतना इंटेलिजेंट लोग कहीं पे डिस्कस करके सब बता रही हो, कहीं सुना है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, यही तो, ये आयुष दर्पण का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ऐसे इतने सारे वैद्यों, स्त्री वैद्यों का खास करके, जैसे कि अंजना मैम है, हमें कहीं पे भी दिक्कत आती है ना तो हम ऐसे कोई भी केस ले लेते हैं कि हाँ चलो अन्ना मैम है तो उनसे पूछ लेंगे, और काफी सारी मतलब आरती मैम है, श्वेता मैम है, शशि मैम है, दे आर वेरी गुड, अनुरिता मैम है। जी, अनुरिता मैम पता नहीं कहाँ गई आज, पता नहीं कहाँ है, बिजी होंगे। हाँ, लेकिन कितना इंटेलिजेंट लोग हैं यहाँ पे, कितने इंटेलिजेंट हैं, और लग रहा है आयुष दर्पण पूरे गर्ल्स ही चला रही हैं, इतना अच्छा चल रहा है। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? हैंड रेज किए हैं सर। हाँ सर, प्रणाम। हाँ प्रणाम, बताइए। हाँ सर, आज एक केस आया था, करीबन 35 इयर्स मेल हैं, जी, मैरिड हैं, उनको वो अपना एमआरआई लेके आए थे, तो उनके लिए एवीएन है बोथ साइड। जी, राइट साइड में आपका ग्रेड 2 है, और लेफ्ट साइड में ग्रेड 3 है। अभी उनको सिर्फ लेफ्ट साइड में हल्का सा पेन हो रहा है, और थोड़ा जब उठते बैठते हैं तब तकलीफ होती है।
उनके हेतु के लिए मैंने उनको केस पेपर भरने को दिया था, पर आज जो भी बात हुई उसमें उन्होंने काफी दिन तक जिम 1.5-2 घंटे किया और प्रोटीन पाउडर का सेवन बहुत ज्यादा किया, अल्कोहल का सेवन करते हैं, रात्रि जागरण, ये 4-5 चीजें तो मिली मेरे लिए। और उसके बाद अब केस पेपर के बाद और चलेगा, पता है कि क्या क्या मतलब उनके हेतु निकल के आते हैं। जी तो इसमें सर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे प्लान कर रहे हैं और हाँ, मैं मतलब बता क्या रहा हूँ। क्या शुरुआत करें? हाँ जी अब ये जो बीमारी है अवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर हेड, जी मतलब जो फीमर बोन है उसके ऊपर जो हेड है वहां पे ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है और उसकी वजह से नेक्रोसिस हो गया है। अवेस्कुलर नेक्रोसिस, अवेस्कुलर मतलब वेस्कुलैरिटी कम हो गया है और वो सूख गया है, ड्राई हो गया है बहुत ज्यादा उसके वजह। और एक वहां पे जो श्लेष्मक कफ है, सैनुअल फ्लूइड है, वो कम हो गया है वहां पे, इसीलिए वहां पे घर्षण हो रहा है, वहां पे बहुत ज्यादा स्तंभ है, स्टिफनेस है बहुत ज्यादा, तो उठना बैठना अभी वो फर्स्ट ग्रेड का होगा इसलिए शुरुआत है, उतना नहीं हो रहा है। तो उनका जो आपने हेतु निकाला कि हाई प्रोटीन डाइट कर रहे हैं, वो अग्नि को मंद किया है, पूरा वायु का प्रकोप किया है ना। फिर अल्कोहल का सेवन, वो भी अग्नि को दुष्ट किया है, वो रक्त को दुष्ट किया है उसने। तो इसके वजह से आपको एक तो पहले शोधन कराना चाहिए, या तो वमन कराइए या विरेचन कराइए, और उसके बाद में तिक्तक क्षीर बस्ती एक दिन, और दूसरा दिन आपको शीरबला तेल का या फिर कोई और तेल का आपको बस्ती देना पड़ेगा। और इंटरनल दवाइयों में तो बहुत सारी दवाइयां हैं, स्वर्ण मालिनी वतन, स्वर्ण मकर ध्वज, और फिर महायुगराज गुकुल, त्रयोदशांगुकुल, लाक्षागुकुल, ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं। आप थोड़ा हेतु बताएंगे तो और अच्छे से बता पाऊंगा। तो ठीक है सर, कल उनका मैंने वो केस पेपर भर के उनको दिया है, इसमें मतलब अस्थि कल लेके। शोष भी रहता है, अस्थि का सूखना बोल सकते हैं, या फिर अस्थिगत कुष्ठ भी रहता है, मतलब एक तरह से कुष्ठ रोग हुआ है वहां पे अस्थि का। फेमरल हेड पे ही होगा वो पूरा नेक्रोसिस। हाँ नहीं, हेड ही पे हुआ है, हेड ही मेन है उसका, दोनों दोनों तरफ के, लेफ्ट साइड और राइट साइड के दोनों के हेड ही उनके जा रहे हैं। तो इस इसमें पे कोई मतलब जैसे एलोपैथी के आपने बोला, डॉक्टर, हाँ बोलिए बोलिए। आपने बोला ना इसमें जैसे अपन इसको अपन मतलब अस्थि धातु का कुष्ठ आपने बोला जैसे, तो हाँ इसमें फिर आरोग्यवर्धिनी बटी, कैशोर गुग्गुल, सब गंधक कुष्ठ रसायन की का रोल चिकित्सा रहेगा क्या? करिए, कुष्ठ की सारी चिकित्सा करिए, कुष्ठग्न गण, फिर महातिक्त घृत, उसका बस्ती दे सकते हैं, तिक्तक क्षीर बस्ती में डाल के महातिक्त घृत डाल सकते हैं, या सब कुष्ठ की चिकित्सा करिए और बहुत अच्छा रिजल्ट आता। तिक्तक क्षीर बस्ती इसलिए क्योंकि तिक्तक क्षीर में गुड़ुचि है, पटोल है, किरातिक्त, यष्टि मधु है, दूध में पका के जब देते हैं तो रिजुवनेट करता है, ऑस्टियोजेनेसिस अच्छा करता है ये। फिर नरसी रसायन, गुगुल तिक्त घृतम, स्नेहन करते जाना है और कुष्ठ की चिकित्सा करते जाना है। बराबर है ना? जी जी। अच्छा, इसमें गुग्गुल तिक्त घृतम ज्यादा अच्छा रहेगा कि महातिक्त घृत देने के लिए? गुगुल तिक्त घृतम पेन किलर का भी काम करेगा ना, गुगुल है ना, वेदना शामक। हाँ, क्योंकि पेन है उनको हल्का हल्का। हाँ मैंने एक बताया था, मेरे पास एक चलिए एमबीबीएस ठीक है सर। एमडी डॉक्टर आए थे जी ऑर्थोपेडिक, जी। तो उनका मैंने बस्ती दिया, वो पूरा ठीक ही हो गए, एवियन के वेस्कुलर नेक्रोसिस ठीक हो जाते उनको हैं। क्या क्या दिया था आपने? यही सब जो मैंने बताया वही सब दिया था, और उनका भी यही हेतु था, जिम में जाते थे, प्रोटीन खाते थे बिना भूख के, और फिर अति व्यायाम, ये वायु का प्रकोप का कारण है, अति जागरण, अति मैथुन, यही सब हेतु था। और घी वगैरह तो खाना नहीं है एलोपैथी डॉक्टर्स को, स्नेहन तो होगा नहीं, घी खाना नहीं है, तो रुक्षता बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। एलोपैथी में इसमें क्या है कि एवीएन में क्या करते हैं, वो पूरा हिप रिप्लेस सर जो तिक्त क्षीर करते बस्ती हैं, आपने दिया एक उसके सेट करेंगे साथ फिर। अल्टरनेट कौन सा बस्ती दिया? मैंने शीरबला तेल 101 आवर्ती वाला। हाँ आपने बताया था उस दिन, वो जो डॉक्टर का शायद वो अपने वो थोड़ा सा भेजा भी था clip। वो पेशेंट वो पूरा ठीक ही हो गया, इतना मानते हैं, अभी और भी जी पेशेंट भेज सर, रहे हैं। और कितने देर दिया सर इसको उनको? मैंने 1 महीना दिया, पूरा ठीक ही हो गए। जी सर, बहुत अच्छा। जी अच्छा सर, इसमें भृतवाज, चिंतामणि या रसराज ये सब दवाई भी दे सकते हैं? हाँ दे, पेशेंट कितना अफोर्ड कर सकता है उस पर डिपेंड करता है। नहीं, वो तो अफोर्ड कर लेंगे। हाँ तो बस आप ठीक कर दीजिए, आप पहले हेतु और वो सब निकाल के बताइए, फिर अच्छे से और करेंगे। ठीक है सर, मैं आपको बताता हूँ ये तो निकाल के। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे यहाँ के सारे चिकित्सक श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक यहाँ पर जुड़ते हैं।
ठीक है, और किसी को कोई केस बताना है, पूछना है तो बता सकते हैं। डॉक्टर आंचल अग्रवाल करके कोई आई हैं, कृपया अपने बारे में बताइए। आंचल अग्रवाल जी कौन है आप? स्टूडेंट हैं? कोई डरने वाली बात नहीं है, हमसे अगर नहीं बताएंगे तो हम कैसे जानेंगे। आंचल अग्रवाल जी, ये शायद बोल नहीं रहे हैं, बच्चे डर रहे हैं। ठीक है, और कोई केस बताना? लक्ष्मी जी आप कुछ बोलना चाहती हैं? लक्ष्मी जी शायद नहीं बोल रही हैं। वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, आपके पेशेंट के जी जी सर, नमस्ते सर, गुड इवनिंग सर। लक्ष्मी जी बताइए। हाँ सर, लक्ष्मी जी आपका आवाज कट रहा है। सर एक्चुअली सर मैं खाना बना रही हूँ एक्चुअली सर। ठीक है, खाना बनाइए, मैं भी अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में आपके। जी सर, बिल्कुल बहुत वेलकम सर। थैंक यू। वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी कुछ बोलना चाहते हैं? मिश्रा जी कहाँ गए? प्रणाम सर। आप बताइए, क्या क्या हाल चाल है? ठीक है सर। और बताइए सर एक केस भेजा था ग्रुप में। क्या प्रॉब्लम क्या है? हेतु बताइए, हेतु पहले और लक्षण। प्रॉब्लम ये है कि उनको पहले ब्लड थिनर खा रही है, कार्डियक प्रॉब्लम है, और अभी बीच में अप्रैल क्या उनको थोड़ा सा पक्षाघात का शिकायत हुआ, तो बेड पे है वो। ठीक है सर। और पूरा अभी अच्छे से केस टेकिंग करके हेतु वगैरह सब बताए, आप लक्षण बता रहे हैं, हेतु बताइए। नहीं, हेतु में सर अभी तो उनका हेतु ये है कि उनको भूख नहीं लग रहा है, वो खाना पीना 5 से 7 दिन से खाना पीना छोड़ चुकी हैं, और हमने देखा तो पूरे जीभ पे पूरा आम जमा है। ठीक है सर। और वात और पित्त नाड़ी उनकी बहुत ज्यादा डिसबैलेंस है, और दोनों पैर में सेंसेशन है, लेकिन पैर में जान नहीं है। बल क्षय है, धातु क्षय हो रहा है, बल क्षय है। ठीक है, तो आप क्या दिए हैं दवाई? तो अभी तो मैंने सर उनको एक दीपन पाचन ही दिया है, दीपन पाचन दिया है जिससे उनको भूख खोले, चितगादी बटी दिया है थोड़ा सा, और एक मैंने उनको लीवर सिरप और गैस दीपन पाचन के लिए एक योग दिया है, हींग और अपना भूमि आंवला का, और एक हमने मात्रा बस्ती दी है। मात्रा बस्ती जैसे मैंने दिया सहचर, सीरबला और क्या कहते हैं सर, एरंडी तेल का। तो जैसे मैंने मात्रा बस्ती दिया, वायु पास हुआ और रुका हुआ मल निकला। जी ठीक ना सर। तो और काफी आयुर्वेद में उधर ट्रीटमेंट कर रहे थे, अभी दे के आया था, तो मैंने वीडियो भी भेजा है और उनका पूरा वीडियो बना के भेजा है ग्रुप में, और रिपोर्ट भी भेजा है सर। तो फायदा हुआ है ना? हाँ, तो मतलब पेशेंट अच्छे से बात करने लगी हैं, फिर नस से उनको डाल के दिखाने, नस वो लोग 4 बूथ डाल रही थी, तो हमने कल उनको नस से बना के मुझे देना है। तो पेशेंट के अटेंडेंट को मैंने कहा है कि एक बार आप और भी देख सकते हैं, हमने बुलाया है सर, तो एक बार हम कहें तो बुलाएं उनको। हाँ बुलाइए ना सर। क्योंकि पेशेंट तो बात करने कंडीशन नहीं है, लेकिन पेशेंट का मैंने वीडियो सारा बनाया है सर। जी जी। रिपोर्ट मैंने डाला है सर, अभी मैं बुलाता हूँ। ठीक है, बुलाइए। ठीक है, थैंक यू। और किसी को कोई केस बताना है तो बता सकते हैं। सर नमस्कार सर। हाँ नमस्ते सर, कैसे हैं सर? सर बढ़िया सर, बढ़िया। आपके डॉक्टर मुकेश जी कहाँ हैं? सर वो सर कोई पारिवारिक उसमें बिजी था, मैंने बताया था अगले महीने ज्वाइन करेंगे सर वो। अच्छा अच्छा। सितंबर ग्रुप में आएंगे सर। हाँ सर बताइए। कल बात हुई थी मेरी उनसे। अच्छा। हाँ, तो अगले ग्रुप से आ जाएंगे जी सितंबर। हाँ सर बताइए सर। जी सर, एक ना 22 इयर्स का बच्चा है और इंद्रलुप्त का पेशेंट है सर। जी। बहुत ज्यादा जी। अब भी बाल झड़ रहे हैं सर। जी। ग्रहणी दृष्टि की तो है उसके सिम्टम्स, जैसे मैंने हेतु देखा तो सर, बस हेतु में तो पानी बहुत ज्यादा पीता है वो। जी। खाने से पहले 2 गिलास पी लिए, खाने के बाद भी पी लेता है। जी। प्यास लगती भी है सर उसको। जी। जी सर। तो आप क्या देंगे दवाई? बताओ सर। पहले तो मैंने उसका हेतु बंद करवाया सर। हाँ। रात्रि जागना को खास नहीं है सर, 11 साढ़े 11 तक जागता है, थोड़ा सा तो है ही, मान लो उसको बंद कराया है। 2 ही हेतु मिले, बाकी तो वो कल भर के देगा फार्म अपना सर। जी।
इसमें आप वर्ण ये बालों के लिए केश द्रव्यों का ये बस्ती दे दीजिए, फिर थोड़ा प्रवाल पंचामृत गोदुग्ध सॉरी गुलकंद के साथ दे दीजिए। तो अच्छा, प्रवाल पंचामृत गुलकंद के साथ। हाँ, और जो इंद्रलुप्त की जगह है वहां पे जेपाल का बीज लगा दीजिए। जेपाल का बीज लगाएंगे, फिर वो थोड़े दिन में स्काल्प में फोड़ा आएगा, वो निकल जाएगा। या इच्छा विधि रस, उसमें भी जेपाल होता है, वो जी सर। नहीं, छेदन करके लगाना है सर उसको, वैसे लगाना है? छेदन करके लगाए तो ज्यादा फायदा होगा, प्रच्छान कर्म करके। प्रच्छान करके, प्रच्छान करके। मतलब नीडल ऐसे टच 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 करके थोड़ा थोड़ा जी सर। करके, और फिर उसके बाद में रक्त मोक्षण से बहुत अच्छा फायदा होगा, और करवीर आदि तेल लगाने से बहुत अच्छा बाल आता है। या कौन सा तेल सर? के पत्ते घिसने से बाल अच्छे आते हैं इंद्रलुप्त में। जी सर। बाकी आशा मैम बताइए, आप आशा मैम, श्वेता मैम कुछ बताइए, एलोपेशिया एरेटा में क्या देते हैं? डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम आप बताइए कुछ, डॉक्टर मनीषा मैम कुछ बताइए। इंद्रलुप्त के पेशेंट ठीक किए होंगे आप लोगों ने। शशि मैम बहुत अच्छा लिख रही हैं। हाँ सर, बताइए। यष्टि मधु सिद्ध घृत जो होता है उसका नस्य दें, बहुत अच्छा वर्क करता है हेयर फॉल के लिए। नॉर्मल नस्य तो जैसे छिरबला वगैरह काम करता है, बट यष्टि मधु का घृत बहुत बढ़िया काम करता है। और ये जो भून निम्बादी काढ़ा है, इसमें भृंगराज वगैरह सारी चीजें हैं। तो नॉर्मली मतलब पित्त की गर्मी से होता है, तो पित्त का भी शमन करता है और केश भी है, जो कि इसमें त्रिफला भी है, हरित की, अमल की, विविध की भी है, भूनिम्ब है, निम्ब है, पटोल है, वासा है, परपट है, इसमें ये सारे द्रव्य हैं। तो मेजॉरिटी पित्त शामक है। जी अच्छा जी। हाँ सर, देख सकते हो जैसे दीपन पाचन का भी जो भी है, मतलब सांपित्त का वो भी करता है और अग्निवर्धन भी करता है, दोनों ही चीजें एक साथ है। और कोई और बताना चाहे तो बता सकते हैं। शिरोधारा भी तो दे सकते हैं सर। किसका शिरोधारा? शिरोधारा तो तक्र का। बेटा प्लीज आवाज नहीं करो सर। शिरोधारा तो क्षीरबला का दिया जा सकता है, अच्छा लगेगा जी। क्षीरबला का दे सकते हैं। ग्रहणी दृष्टि के लिए भी सर कुछ देना पड़ेगा इसमें? प्रैक्टिकल ग्रहणी भी देना पड़ेगा दृष्टि तो कोई? ठीक करना ही पड़ेगा सर, बाल झड़ने का कारण ग्रहणी दृष्टि तो होता ही है। होता ही है, बिल्कुल सर। है उसको ग्रहणी दृष्टि तो है सर, वो 4-5 बार उसको जाना पड़ता है। ये 4 बार तो जाना पड़ता है दिन में। उसमें क्या देंगे आप ग्रहणी दृष्टि को ठीक करने सर के लिए? पहले तो दीपन पाचन करेंगे सर, फिर उसमें मैं तो पंचामृत परपट देता हूँ सर, मेरी फेवरेट है सर। अच्छा। तक्कर के साथ अपान काल में। जी सुबह सुबह खिलाता हूँ सर। मैं, इसका बढ़िया रिजल्ट आता है सर पंचामृत परपट का। कितना कितना मात्रा में देते हैं? मैं सर इसको जैसे 10 ग्राम की सर 80 पुड़िया बनाता हूँ सर। अच्छा। ओडी डोज में देते सर। अच्छा 250 mg। अच्छा, रात के टाइम? नहीं, सुबह सर, खाली पेट। खाली पेट, अच्छा। पहली तक्कर के साथ सर, पहली डोज। और तक्र बगैर कितना कुछ खाए देते सर। हैं? तक्र कितना देते हैं सर? लगभग कितना भी 1 गिलास के प्लस आधा गिलास के आसपास पीते हैं सर। अच्छा। आधे से 1 गिलास, मतलब 300 से 400 ml तक, 200-300 सर, जी। जो पेशेंट का। जी। ये तो सर कईयों में चलती है, मैं पहले से भी देता रहा हूँ, ये इसका सही रिजल्ट आता है सर इसका। जी। ग्रहणी दृष्टि तो लगभग आ ही जाता है सर। जी ठीक है। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, इंद्रलुप्त में किसी का अनुभव। डॉक्टर मनीषा मैम, कन्वल देओल मैम, आप लोग क्या देते हैं? ज्यादातर लोग ना खाना बना रहे हैं अभी। प्रणाम सर। हाँ आप बताइए, आप क्या देती हैं? मैं भी थोड़ा सा किचन के आसपास ही घूम रही हूँ सर। क्या था इंद्रलुप्त जो रहता है ना, एलोपेशिया के पेशेंट है तो ये पूछ जी। रहे हैं सर। हाँ सर, इसमें तो अभी पंचभौतिक में भी बहुत सारा पढ़ रहे हैं, और जो हम लोग रेगुलर देते हैं, प्रक्षान कर्म करते हैं, लेखन करते हैं, और इसमें लेप भी करते हैं। और अभी सबसे अच्छा तो जलौका उसमें बेस्ट है सर। बाकी खाने में नहीं, जैसे जलोक का तो आपका पॉसिबल नहीं है मैम हमारे पास, डिस्पेंसरी पे ना जलोक का है नहीं हमारे पास। जलौका तो बाहर से मंगवाते हैं, उसमें बहुत लंबा चलता है सर। थोड़ा सा उसमें नींब का और त्रिफलादी का धावन करते हैं, थोड़ा नाड़ी स्वेद भी देते हैं, और नीली भृंगादि का सर बताते हैं, जैसे नस्य भी देते हैं बीच बीच में, और क्षीरबला का भी नस्य देती हूँ मैं साथ में।
अभी पेशेंट मेरे चल रहे हैं, उनमें दूर दूर आए हैं, बहुत दूर दूर आए हैं, हेयर बहुत पतले आए हैं। उनका जलौका का भी अभी मेरे को करना है। बीच में नेक्स्ट मंथ उनको बुलाई हूँ मैं। और कई पेशेंटों में तो बहुत जल्दी इतने में ही ठीक हो जाता है। औषधियाँ देते हैं उनको खाने के लिए औषधि देते हैं और लगाने को भी देते हैं। और ये इसका अभी अमरबेल का और इसका मिलाकर के बिही की पत्ती का, सोरस का, एक साथ नींब का, किसका अमरबेल का और मैम किसका? बिही की, अमरूद का, गावा का जी पत्ती ठीक है और मैम। इसमें नींब का पत्ती, इस सबको मिला करके इसके स्वरस का उस पर लेपम भी करते हैं, गुंजा भी करते हैं, इसमें गुंजा का भी बहुत सारे प्रयोग हैं। ये है कि अब पेशेंट को उसकी प्रकृति के अनुसार शोधन करके और उसके साथ कुछ औषधियाँ सामक औषधियाँ, तपेदी लौ वगैरह भी साथ में चलाती हूँ उनको। और कुछ जैसे AKT वगैरह है, त्रिफला गुग्गुल वगैरह है, ये भी चलाती हूँ। आंवला देती हूँ उनको 1-1 चम्मच सुबह शाम, ये ऐसे चलाते हैं सर। जी मैम। जी। बहुत अच्छा बताया। पित्तज प्रकृति का है सर पेशेंट ना। और एक और सर, उसको गुस्सा बहुत आता है, लेकिन वो गुस्सा बाहर निकालता नहीं है, अंदर पी जाता है सर। हाँ तो वो एक ये भी पित्त उसका इसलिए हेतु है बढ़ सर। रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, ये भी हेतु है सर एक। जी सर इसमें देखिए डॉक्टर, शिरोधारा का एक बहुत अच्छा रोल है। त्रिफला के साथ सिद्ध किया हुआ जो तक्र रहता है ना, उसकी नियमित शिरोधारा कराइए, तो उसमें पित्त का शमन भी होगा। और जैसे मनीषा मैम ने तो सारा ही बता दिया, बहुत अच्छा बताया। ये गुंजा तेल का काफी अच्छा रोल है। गुंजा ऑयल आप लोकल एप्लीकेशन के लिए कर सकते हैं। और नस्य में ये नीली भृंगी और सीसम सीड ऑयल, मैम यदि लेंदी नहीं करना है त्रिफला तो से नहीं नस बोलिए से मैम। और कुछ उनको मानस पे या पित्त शामक औषधियाँ साथ में, सूत से खरस, प्रवाल, पिष्टि वगैरह। और नस्य में भी काफी रिकवरी आ जा रही है उसमें। बिल्कुल नस्य से ही 50% तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि अगर ग्रहणी दृष्टि भी है तो उसमें भी पित्त शमन करने वाली मुक्ता प्रवाल और सूत से खरस साथ में include कर देंगे, ताप्यादि लॉ इंक्लूड करेंगे तो दोनों तरह से वो काम करेगा। कुछ विरेचन की औषधियाँ साथ में दे दें, त्रिवृतले हामी वगैरह दे दें। ये रुक्षता ज्यादा है तो थोड़ा घृत का पान ग्रहणी को देखते हुए वो भी कराएं। पंचतिक्त घृत अच्छा काम करेगा, इसमें रोपण का भी काम करेगा। तो इस तरह से देखते हुए पेशेंट को युक्ति संगत कार्य करिए सर। बहुत सारी चीजें हैं आयुर्वेद में, तो सर ठीक है मैम। तो बहुत सारी चीजें बताए हैं। आशा मैम, त्रिफला से तक्र को कैसे सिद्ध करेंगे? यानी वो जमाते टाइम ही करना है या कैसे करना है? जी मैम, अगर आप अभी करवा रही है ना, तो अभी तो जमाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जब हम समर में कराते हैं ना, तब जमा के करते हैं। रात में जैसे अपने जमा लेते हैं, उसमें ही त्रिफला डाल देते हैं। लेकिन अभी आपको कराना है ना, तो उसको फांट के स्वरूप में आप करवा सकती हैं। जैसे रात भर में उसको भिगो दिया त्रिफला चूर्ण डाल के, फिर आप सुबह उसका यूज कराइए। अच्छा, मतलब त्रिफला चूर्ण को तक्र में भिगोकर और फिर सुबह उस तक्र को यूज करें शिरोधारा के लिए। जी मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर वो आ गए हैं। हाँ लेकिन अभी टाइम हो गया है, अभी कैसे करेंगे अभी? सर क्योंकि 2 मिनट उनको देख लीजिए बस आप, और कुछ बात बाकी डिस्कशन तो बाद में कर ठीक लीजिए। है, वीडियो ऑन करने को बोलिए। कर दिया, यस रील के नाम से है सर। जी हाँ बताइए, इनको क्या हुआ है? हाँ बताइए। खाना खाई इन्होंने? खाना नहीं खा रही थी सर ये 5-6 दिन से, 7 दिन से। अच्छा, अभी बस्ती के बाद और दवाई दिया है तो अभी इन्होंने 10 चम्मच मूंग की दाल खाई है। इनको क्या प्रॉब्लम क्या है, फिर से बताइए। इनको सर इनको ना पक्षाघात है, लकवा लगा है। अच्छा और रिपोर्ट मैंने भेज रखी है, अभी रिपोर्ट पढ़ के बताऊंगा। और इनका ना अग्नि एकदम मंद है सर। वात नाड़ी और पित्त नाड़ी टोटल दूषित है सर, ठीक ना। वात बहुत ज्यादा है सर। कम पैरों में, दोनों पैरों में इनको सेंसेशन है, लेकिन पैरों में जान नहीं है सर, दोनों पैरों में ना। जी, तो ये और दस ने विरेचन दिया कि ऐसे ही विरेचन दिया? क्या कह रहे सर? विरेचन दिया आपने? अभी विरेचन नहीं दिया, अभी मेरे पास ये पेशेंट अभी शाम में ही आया था सर, अच्छा ठीक ना सर। तो अभी मैंने इसको एक मात्रा बस्ती दी है और मैंने इसको दीपन पाचन की दवाइयां दी हैं। पेट साफ नहीं हो रहा है इनका, ठीक ना। जी
मैंने सारे चीजें अपने ग्रुप में रिपोर्ट भेजी है, आपको भी भेजी है। ठीक है, मैं देखता हूँ। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, फिर मिलेंगे क्योंकि टाइम हो गया, सब लोग थक गए होंगे। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, फिर मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू। प्रणाम सर। थैंक यू सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर। कल डिस्कस करेंगे सुबह सर। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू, प्रणाम।